हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। तो आज हम बात करने वाले हैं, ये सवाल इतना गहरा है और इतना अंतर आत्मा से जुड़ा हुआ है कि हम मरना क्यों चाहते हैं आखिर, और क्यों हम बार बार हार मान लेते हैं। देखिए, इसके पीछे कई भावनात्मक, मानसिक और हमारी आत्मा से जुड़े हुए कारण हो सकते हैं। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। जब दर्द इंसान का हद से ज्यादा हो जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि बस अब दुनिया में उसको कोई भी नहीं अच्छा लग रहा है और अब वो नहीं सह सकता। अब उसे ये जो उसकी जिंदगी है, जो वो जी रहा है, बस इसको एंड करना है और यही एक रास्ता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है भावनात्मक, मतलब भावनाओं से जुड़ा हुआ। उसकी किसी से कोई भावनाएं थी, जैसे जैसे हम मान लेते हैं कि उसका किसी से कोई प्यार का संबंध था, या वो अपने आप को इतना अकेला और असहाय फील करता है कि मतलब उसको ऐसा लगता है कोई है ही नहीं उसके पास जो उसको इतना भी समझ पाए। मतलब उनकी मानसिकता का लेवल इतना इतना लो हो जाता है कि वो अपने आप को ऐसा फील करते हैं कि बस अब एक एक सांस लेना नामुमकिन है यहाँ पे। या तो ये सिचुएशन खत्म हो जाए अब, या तो मैं खत्म हो जाऊं। लेकिन वो सिचुएशन को छोड़ देते हैं और अपने आप को दी एंड कर लेते हैं, ये सोच के कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इसके पार भी बहुत सारी चीजें हैं। अब आप जब आप अपने आप को खोजने की इस राह में आ गए हैं तो आप आगे की राह भी देखेंगे। बस आपको धैर्य रखना है और जो भी आपके साथ चीजें हो रही हैं उसको समझना है कि क्यों हो रही हैं। क्या वो परिस्थिति ऐसी है जिसमें से हम निकल ही नहीं पाएंगे, या वो परिस्थिति ऐसी है हाँ जिसमें कुछ हम कर सकते हैं। क्योंकि सब कुछ तो हमारे हाथ में नहीं, लेकिन कुछ चीजें हमारे हाथ में होती हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। उम्मीद से हार मान लेना, ये इच्छा तब जाहिर होती है जब हमें ऐसा लगता है कि बस अब हमारा कोई भी नहीं है। तभी ये मरने की जो इच्छा है वो आपकी जन्म लेती है। बार बार कोशिश करने के बाद भी हार हो जाना, जब हम अपने आप को बोझ और असफल समझने लगें, जब हमें लगता है कि कोई भी अब हमें नहीं समझता और अब हम एकदम अकेले हो चुके हैं, और तब वो सिचुएशन आती है जब आप एकदम अकेले हो जाते हो और जो आपकी आत्मा है वो आपके अकेलेपन को ही खाने लगती है और आप खुद ही अपने आप से ही लड़ते लड़ते हार मान जाते हैं। हम खुद से इतना दूर हो जाते हैं कि हमें यही नहीं पता कि आखिर मैं हूं कौन। सेल्फ जो ये सिचुएशन झेल रहा है, आखिर वो है कौन। क्या कभी अपने आप से आपने सवाल किया? मरना तो आपने बहुत बार सोचा कि चलो ये परिस्थिति खत्म हो जाएगी, मैं मर जाता हूँ। क्या कभी आपने ये पूछा कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए? क्या मैं वो चीजें कर रहा हूँ जो सामने वाला जिससे खुश हो जाए? पर सामने वाला तो खुश होगा ही नहीं ना कभी, क्योंकि हम किसी की खुशी के जिम्मेदार नहीं है। जैसे आपका खुश रहना आपकी जिम्मेदारी है, आपकी परिस्थितियां आपकी जिम्मेदारी हैं, सामने वालों की नहीं। हम दूसरों को खुश करने में इतना उलझ जाते हैं कि हम अपनी खुशियां भूल जाते हैं, अपना सेल्फ लव भूल जाते हैं, अपने बारे में सोचना भूल जाते हैं। और बस हम चले जाते हैं फिर सुसाइड की तरफ। हमारे थॉट चले जाते हैं सुसाइड की तरफ कि बस हमें तो कोई प्यार ही नहीं करता, हमें तो कोई पूछता ही नहीं, हम तो कुछ है ही नहीं। तो आप शांत रहिए, पेशेंस रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आप सही रास्ते पे हैं। ठीक है जी। अब बात हम करेंगे सॉल्यूशन के बारे में। ये तो हमने जान लिया कि और भी वैसे बहुत सारी चीजें हैं, बट ये वीडियो मुझे शॉर्ट में खत्म करना है तो मैं थोड़ा ही क्लियर कर रही हूँ आपको। और अब हम जानते हैं कि इससे निकलने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। अगर हम ऐसी परिस्थिति में हैं, ऐसे थॉट्स हमें आ रहे हैं, इतना अकेला फील हो रहा है, कोई नहीं है हमारे पास बात करने के लिए, हमें क्या करना चाहिए? जब भी आपको ऐसा कोई थॉट आए, देखिए ये थॉट कुछ कुछ समय के लिए होता है, पहले तो आप समझ लीजिए ये थॉट हमेशा, कोई भी थॉट हो वो लंबे समय के लिए हमारे साथ नहीं टिकता है, चाहे वो खुशी हो, गम हो, या कोई भी सिचुएशंस हो। तो जब मरने का हमें थॉट आता है तो ये भी एक कुछ ही समय तक रहता है। बस आपको अपने दिमाग को इतना स्ट्रांग रखना है, अपने आप से बात करते रहना है, पॉजिटिव बात करते रहना है। और जैसे ही आपको ये थॉट आए, आप एक कॉपी और पेन ले लीजिए और उस पर लिखिए, मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहती हूँ या चाहता हूँ, मैं क्या अपने जीवन से मुक्ति चाहता हूँ या चाहती हूँ, या ये जो सिचुएशन है इससे चाहती हूँ। क्योंकि मेरा ये मानना है कि कोई भी इंसान खुद को कभी भी नहीं मारना चाहता, वो बस चाहता है ये सिचुएशन खत्म हो जाए, उस सिचुएशन के चक्कर में वो अपने प्राण को खत्म कर लेता है। क्योंकि अगर एक्चुअल में आप अपने आप से पूछेंगे तो आप मरना नहीं चाहते, आप बस ये चाहते हैं कि ये जो परिस्थिति है, ये जो सिचुएशन चल रही है, बस ये खत्म हो जाए, बस ये जो पेन है ये खत्म हो जाए। मुझे तो जीना है, बस ये पेन खत्म हो जाए।
है ना? दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हम किसी ऐसे की मदद ले सकते हैं जिससे हमें थोड़ा-सा कनेक्शन फ़ील हो रहा हो, या जिससे हमें ऐसा लग रहा हो कि ये हमें जज नहीं करेगा। अगर आपके पास कोई भी नहीं है पर्सन, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप का लिंक दिया है। कोई भी चार्ज नहीं है, कुछ भी नहीं है, फ्री है वो। उसमें आप जॉइन हो जाइए, और आपके जो भी क्वेश्चन है, जो भी आपको बात बोलनी है, आप उसमें बोल सकते हैं। मैं आपको जज नहीं करूँगी, और मेरे हिसाब से जो भी बात होगी उसका जवाब होगा, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप अकेले नहीं हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट सोल्यूशन पे। एक तो ये सोल्यूशन ये हो गया कि आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप देख रहे हैं इजली। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अपने अपने से प्यार करना सीखिए, अपने लिए जीना सीखिए। उसके लिए अपने लिए आप कोई मेडिटेशन ज्वाइन कर लीजिए। अगर जैसे ग्रुप क्लासेस होती है ना, हम अकेले हमसे हो नहीं पाता है, तो आप कोई क्लास ज्वाइन कर लीजिए, डांस ज्वाइन कर लीजिए, जो आपको पसंद हो, जिम ज्वाइन कर लीजिए, है ना? कुछ लिखना पढ़ना ज्वाइन कर लीजिए, कुछ ऐसी क्लास कुछ समय के लिए ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पे आप थोड़ा सा बिजी हो जाएं। ठीक है, थोड़ा सा बिजी हो जाए, अपने समय को आप अच्छे की तरफ, अपने की तरफ मोड़ पाएं। तो देखिए, कोशिश तो आपको ही करनी होगी, हम बस बता ही सकते हैं, है ना? और आपको क्या करना है, आपको सबसे ये बातें नहीं गानी है, सबसे ये बातें नहीं बोलनी है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है, मैं मरना चाहता हूँ, ये चाहता हूँ। आपको नहीं बोलना है, क्योंकि सब लोग उस बात को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, वो आपको गलत ही दिशा में या गलत ही डायरेक्शन में ले जाएंगे। आप किसी अच्छे जिसको आप जानते हैं, धार्मिक गुरु या किसी भी किसी भी अच्छे टीचर से आप काउंसलिंग ले सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों में काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत होती है, अच्छी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं कि आप किसी का कुछ भी सुन लीजिए, कुछ भी दिमाग में डालना सही नहीं होता है। तो हमें दिमाग में वही डालना है जो हम अपने जीवन में फॉलो करना चाहते हैं। ठीक है जी, तो बस आपको इतना याद रखना है कि आप टूटे नहीं हो, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, और आप बहुत ज़्यादा प्रेम के लायक हैं, और आपको प्रेम ज़रूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब हम अपने आप को प्रेम करते हैं, तो सामने से हमें प्रेम आएगा ही आएगा। हम अपने आप से नफरत करते हैं, अपने आप से चिढ़ करते हैं, तो हमें सामने से वही चीज़ें रिसीव होती हैं। तो अगर आप अपने आप से प्रेम करेंगे, तो खुद ऑटोमेटिक ही हर तरफ से आपको प्रेम आएगा। थोड़ा सा कोशिश कीजिए, है ना? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ऐसे थॉट, ये जीवन है, ऐसे थॉट आते रहेंगे और जाते रहेंगे। आगे भी कई बार आ सकते हैं आपको, ये जीवन है। लेकिन आपको अपने आप को समझना है, अपने आप से बात करनी है। आखिर आपको अपने से क्वेश्चन पूछना है कि आप हैं कौन, और आप क्यों आए हैं? क्या आप मरने के लिए आए थे या कुछ करने के लिए आए थे? ठीक है जी, और भोले बाबा सब कुछ अच्छा करेंगे। तो अपना ख्याल रखिए, सब कुछ मंगल होगा। जय श्री महाकाल, जय शिव शंभू।